नाज़रीन, आप देख रहे हैं रेड लाइन इस्लामाबाद स्टूडियो से। पाकिस्तान के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर जमातें ज़्यादा हैं और लीडरान कम हैं। एक नई जमात हमारे सामने आई है। शाहिद खाकान अब्बासी साहब और मिफ्ताह इस्माइल ने उसका बाकायदा इफ्तिताह किया है। दोनों जाने पहचाने नाम हैं, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के और साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना। अवाम पाकिस्तान पार्टी, ये पार्टी क्या कारनामा कर पाएगी जो बाकी पार्टियों ने नहीं किया? ये पार्टी चलेगी कैसे इन हालात में जब पार्टियों को चलाने के लिए या रियासत से मखासमत करनी पड़ती है या रियासत की बांदी बन के ज़िंदगी गुजारनी पड़ती है? तो बीच में ये पार्टी क्या करेगी? दोनों को खुशामदीद कहते हैं जी प्रोग्राम में। अगर आप इजाज़त दें तो हम ज़रा पहले इलेक्ट्रिसिटी के रेट्स के ऊपर बड़ा लोगों का कंसर्न है, उसको हम टेकअप करते हैं। नाज़रीन, इसके अंदर हम बात कर रहे हैं डॉक्टर खाकान नजीब से, साबिक़ एडवाइज़र वज़ारत ख़ज़ाना। और इसी प्रोग्राम में नाज़रीन कल पेट्रोल पंप बंद होंगे। आपने अगर पेट्रोल डलवाना है तो अब पता नहीं प्रोग्राम जब तक चलेगा उस वक्त तक खुले होंगे कि नहीं, लेकिन 12 बजे तक आपको पेट्रोल डलवा लेना चाहिए, क्योंकि कल जो पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन है उन्होंने हड़ताल की हुई है। एक टैक्स का मामला है, तो बजट ने बहुत सारे मसाइल का अंबार खड़ा कर दिया है और पेट्रोल इज़ वन ऑफ देम। खाकान साहब अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आपको आवाज़ आ रही है जी डॉक्टर साहब? हाँ जी, अब आ रही है जी। जी, ये फरमाइएगा कि आज जो अनाउंसमेंट हुई ₹3.95 से लेकर ₹7.12 फ़ी यूनिट तक, 9% तक बिजली के यूनिट्स में इजाफा है। तो एक तो ज़रा नाजरीन की सहूलत की बताइएगा, आपके ख्याल में इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? देखिए तलत, ये तो एक एनुअल रीबेसिंग है। पाकिस्तान की एनुअल रीबेसिंग ड्यू थी, वो जून में एक नेपरा का नया टैरिफ आता है, हम ये पास कर देते हैं। इसके अलावा 2 और टैरिफ इंक्रीजेस हैं जो हमारी क्वार्टरली पास होती है, और एक हमारा FPA है। सो ये हमें करना पड़ती है। अगर आप इसको ठीक करना चाहते हैं तो जो कलीदी फैसले हैं एनर्जी सेक्टर के, वो अगर हम करेंगे, मतलब पाकिस्तान एक पिक्यूलियर केस है जहाँ पे 29,000 मेगावाट समर और 12,000 मेगावाट दिसंबर की डिमांड है। अगर आप इसको जाकर आज तक एड्रेस नहीं कर पाए तो ऐसा ही होगा। आपकी इस वक्त पर यूनिट कॉस्ट बढ़ी हुई इसलिए भी है क्योंकि आपके पास ऑफ कोर्स प्रोडक्शन कैपेसिटी 40-45,000 मेगावाट की है। आपकी डिमांड विंटर में इतनी ड्रॉप कर जाती है, समर में बढ़ती भी है, तो एवरेज 25-28,000 पे जाती है। सो पाकिस्तान आज तक कलीदी फैसले, और अब तो बहुत से कलीदी फैसले होने वाले हैं, कहाँ आपने गैस देनी है, कहाँ आपने जो इस वक्त 26% वो लोग हैं जिनको आप गैस दे रहे हैं, उनसे अगर शिफ्ट कर दें आप यही गैस इनटू एफिशिएंट पावर प्लांट्स। फिर अभी तक टैरिफ तलत आप ऐसा चला रहे हैं कि हम जब सप्लाई शॉर्टफॉल थी तो ये टैरिफ रखा करते थे, अब भी वही चला रहे हैं। स्टेट का रोल हम लिमिट नहीं कर पाए, बल्कि अब भी जो नए कोल पावर प्लांट्स लगे हैं मुल्क में, वो भी पंजाब ने और फेडरल ने मिलकर लगाया है। हम तो ट्रू पीक आवर्स भी नहीं कर सकते पाकिस्तान में। अच्छा डॉक्टर साहब, कदा कलाम है जो मेरा व्यूअर जो सुन रहा होगा, जिनकी जेबों से अरबों रुपया अब निकलेगा, वो ये जानना चाह रहा होगा कि ये करना किसने है और जिम्मेदारी किसकी है, किसने करना है जिसकी वजह से हमें बिजली का ये दर्द-ए-सर हमारा जा नहीं रहा। देखिए, जब ये रिफॉर्म्स शुरू हुए थे ना, तो एक चीज डिसाइड हुई थी कि ऑपरेशंस प्राइवेट सेक्टर के पास होंगे, तभी ये डिस्कोस बने और वापडा को तोड़ा गया। आज तक आप प्राइवेटाइज नहीं कर पाए। पिछले 3 दिहाई की हुकूमतें ये नहीं कर पाई। अगर मुझे सही याद है तो आईएसको और लेस्को जो हैं, ये तो, और फेस्को भी, ये तो 20-25 साल से प्राइवेटाइजेशन की लिस्ट पर हैं। सो ऑल द सक्सेसिव गवर्नमेंट्स एंड हैव नॉट बीन एबल टू डू दिस। सो देयर इज वन। नेपरा ओगरा का एक एनर्जी रेगुलेटर होना चाहिए। मतलब मैं ऑस्ट्रेलिया में काम करता रहा हूं, देयर इज वन ऑस्ट्रेलियन एनर्जी रेगुलेटर। हम आप आज भी 2 रेगुलेटर रखे हुए हैं। एनर्जी मिनिस्ट्री नहीं बना पाते। अगेन 3 मिनिस्ट्रीज, वाटर एंड पावर, पेट्रोलियम, गैस एंड तीसरी हमारी पावर की, हम वो नहीं बना पाते। फिर अब तो ऑब्वियसली मसाइल बड़े डीपर हैं, फाइनेंस को भी इन्वॉल्व होना पड़ेगा। अगर आपने चाइनीज IPP से, जो मैं समझता हूं कि अभी भी आई थिंक 17 चाइनीज फंडेड प्रोजेक्ट्स हैं 11,000 मेगावाट के, आपको उनसे जाके गुफ्तगू करनी चाहिए कि आप इसको कैसे करना चाहते हैं। देखिए ना, 3 क्लियर बातें हैं। ऑपरेशंस प्राइवेट सेक्टर के पास, डिस्कोस को बेचना है, जेनकोस को बेचना है। पॉलिसी फ्रेमवर्क ठीक करने के लिए एनर्जी मिनिस्ट्री बनानी है, प्रोफेशनल्स लाने हैं। नेपरा ओगरा को माजरत के साथ, अगर आपने रिटायर्ड पब्लिक सर्वेंट्स का एक पार्किंग प्लेस बनाए रखना है,
पाकिस्तान में हैं ही नहीं रेगुलेटर्स जो कि हम अपॉइंट कर सकें, सो यू वुड हैव टू ब्रिंग सम टैलेंटेड पीपल। अब ये सब काम अथॉरिटीज ने करने हैं, पॉलिटिकल लीडरशिप्स ने करने हैं, ब्यूरोक्रेसी ने भी ये डिसाइड करना है कि दिस इज द वे फॉरवर्ड ऑन पाकिस्तान। बट आई थिंक दीज हार्ड डिसीजंस हैव बीन हार्ड टू कम बाय। और मैं थोड़ा सा IMF को भी ब्लेम करता हूं, बाकी भी मल्टीलैटरल्स को, जो बड़े डीपली इन्वॉल्व रहे हैं, क्योंकि मैंने खुद 13-16 का एंकर किया प्रोग्राम पाकिस्तान का। डॉक्टर साहब, बुनियादी बात तो ये है कि आपने अपनी पॉलिसी खुद बनानी है और उसको इन्फोर्स आपने खुद करनी है, रिफॉर्म आपने खुद करनी है। आई हैव टू लीव इट देयर क्योंकि डिबेट जो है ज़रा टेक्निकल साइड पे जा रही है। बट थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस जनाब। अब आप तो अपने मोबाइल्स के ऊपर बैठे काम कर रहे हैं। नई जमात मुबारक हो आपको। जी शुक्रिया जी। परसों इंशाल्लाह लॉन्च है, पहली 6 तारीख। सॉफ्ट लॉन्च तो कर दी ना आपने? नहीं, वो तो कुछ एड्स रिलीज किए हैं। वो मिफ्ता साहब इज़ वेरी एक्टिव। आप अपने ट्विटर से एक्स से भिजवा रहे हैं हमें वीडियोस और सवाल उसमें ज़्यादा हैं। ये जो आपने 8-10 लोग हैं उनके साथ, उनमें से 17 फाउंडिंग मेंबर्स हैं। ठीक है, अपने ऑर्गेनाइजिंग कमेटी बना दी और भी बहुत से लोग हैं। इनमें से कितने, आपके अलावा कितनों ने इलेक्शन लड़ा हुआ है? शेख सलाउद्दीन साहब 2 मरतबा कराची से MK वाले जो है जी, सरदार मेहताब अब्बासी साहब चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। वो तो नाराज ग्रुप हो गया। वो भी नाराज ग्रुप है। उसके अलावा सब 10 साल पहले नून लीग छोड़ी थी। नाराज तो थे ना। नहीं चले, आपने इस तरह देख लें तलत भाई कि हमने कोशिश की है कि बहुत कम सियासतदान लें और बहुत ज्यादा नॉन सियासी लोग लें, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि नए लोग जो परेशान। आप हार्ड कोर सियासतदान है, आप क्यों सियासतदान ना लें? जी, पार्टी में डेप्थ हो ना, कैपेसिटी हो पार्टी में, उन्हें कैपेसिटी बनाई। सियासतदानों से डेप्थ नहीं है। इसके बाद जाएंगे, सियासतदानों में डेप्थ होती है, ये हालत होती जो आज है। नहीं आप नहीं बताए ना, तो नए सियासतदान, तो ये तो मुशर्रफ फार्मूला है ना जी, कि नए लोग लाएं। सर मुशर्रफ साहब इलेक्शन नहीं लड़ने आए थे। नहीं, वो टेक्नोक्रेट्स लाएंगे। उन्होंने जमात बनाई थी, ये वो जमातें नहीं है मुशर्रफ साहब वाली। लेकिन पॉलिटिक्स इवॉल्व करती है ना जी। आप एक लोगों को ला के, तो हम इनको सियासत में लेकर आएंगे ना। मोइज जाफरी साहब हैं मिसाल के तौर पर, एक लॉयर हैं, आप जानते होंगे। जी जी बिल्कुल। अब मोइज जाफरी जैसा अगर लॉयर आपका साथ इलेक्शन में आता है, सियासत में आता है, तो कोई ना कोई पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूट करेगा। 200 से ज्यादा वोट नहीं मिलेगा सर। वोट आ जाते हैं ना, वोट जमात। अब तो मेरी बात सुने, एक तो ये कि आप वोट मिले या ना मिले उससे जीतने का जरूरी नहीं कि ताल्लुक हो। तो ये ना कहेंगे कौन जीता है, मतलब वो कई लोग कहते हैं ना तुम अपनी सीट। अच्छा, तो आप इस पे तकिया किए हुए हम ये बात कह रहे हैं कि अब हमको ये कोई ताना नहीं दे सकता कि तुम अपनी सीट नहीं जीत सकते हो। नहीं, सीट में वोट है, मैं सीरियस बात कर रहा हूं। लेकिन आप हमेशा ये अभी आप नहीं सर, देखें मेरी बात सुने। आप जो आज आप मोइज जाफरी के बारे में कहते हैं, वो आप 20 साल पहले। मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, मैं उसकी राइटिंग का मद्दाह हूं। और अगर कोई तो सर क्यों आप पाकिस्तानी अवाम को क्यों अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं? जो आप आज कह रहे हैं, मेरी बात सुने, तो आरिफ अलवी के बारे में आप 20 साल पहले वो कह सकते थे। आई हैव टू, तो आरिफ अलवी के बारे में आज भी यही कहता हूं कि आरिफ अलवी, इमरान खान के अलावा आरिफ अलवी वोट नहीं ले सकता। तो एक सोच, हम अवाम के पास सोच लेकर जाएंगे। हमारे साथ इमरान खान सोच नहीं, फर्द है। हमारे साथ इलेक्टेबल्स भी आएंगे। एक सोच थी ना, फर्द तो अब बन गया। ठीक, एक इलेक्टेबल्स भी आएंगे, लेकिन हर इलेक्टेबल नहीं आएगा। That's fair, that's fair। हम वो लोग reassuring रखते हैं, क्रेडिबिलिटी रखते हैं, कॉम्पिटेंस रखते हैं। आज वो मुल्क की जरूरत है। ठीक है। सो ये आप माजी दागदार ना हो, माजी दागदार ना हो। वो किसका नहीं होगा? जो भी हमारे साथ आए। देखो मसलन क्या, जो हाइब्रिड मॉडल है ना आपका, आप मसलन मुझे इस वक्त नाम बताएं। अब प्रेजेंट कंपनी एक्सक्लूडेड, जो सियासतदान हो, हम टेक्नोक्रेट्स की बात नहीं कर रहे हैं, और माजी दागदार रहा। माजी से मुराद ये है कि उन मामलात का हिस्सा ना रहा हो जिसकी वजह से हम आज नई पार्टी बनाने पर हमें काम करना पड़ा। बताइए, नाम बताइए। मुश्किल हो गया है। लेकिन सच्ची बात यह है कि अभी भी ऐसे लोग हर पार्टी के अंदर हैं जो कि करप्ट नहीं है। मिसाल के तौर पर एहसन इकबाल मुस्लिम लीग से ले लीजिए, बिल्कुल करप्ट नहीं। आपके पास आएंगे क्या वो? असल मामला ये नहीं। नहीं, आप ज़ेरे लफ्ज़ मुस्कुरा रहे हैं, इससे मुराद क्या आ रहे हैं क्या? नहीं, मैं तो ज़ेरे लफ्ज़ नहीं मुस्कुरा रहा हूं, मैं तो खुल के मुझे वो नाम दीजिए। आप मुझसे नाम पूछ रहे हैं कि जो लोग करप्ट नहीं है, मैं आपको नाम दे रहा हूं। आई वांट टू नो कि आपके प्लेटफॉर्म के ऊपर, क्योंकि देखिए ना, आप बहुत संजीदा टेक्नोक्रेट हैं एंड यू अंडरस्टैंड यू हैव आल्सो कंटेस्टेड इलेक्शंस। 15 साल से सियासत कर रहे हैं, जेलें काट चुके हैं, अब तक टेक्नोक्रेट में आ गए। टेक्नोक्रेट से भी देखिए, पढ़ा लिखा होना, खाली पढ़ा लिखा होना तो मेरा कसूर नहीं है ना। बट हैविंग सेड दैट, आप मुझे बताइए कि वो जो सियासतदान आपके प्लेटफॉर्म पे आएंगे, वो कौन से सियासतदान? नाम तो कोई हमें देना। हम जाएंगे, दावत देंगे ना। जो लोग अभी हैं वो तो हमने अभी तक किसी को दावत नहीं दी। ठीक, हम पार्टी बनाकर लोगों के पास जाएंगे, अपना मुद्दा रखेंगे, इंशाल्लाह लोग आएंगे। डॉक्टर तारिक बनोरी हैं, HEC के चेयरमैन थे,
इमरान खान साहब HEC के चेयरमैन में होते हुए उनकी इतनी मुश्किलात थी, आप उनको सियासत में, डॉक्टर साहब मैं बड़े अच्छे तरीके से जानता हूँ, इस मुश्किल में ना डालें उनको, वो बड़े भले आदमी मुल्क मुश्किल में है। अगर डॉक्टर साहब जैसे और शायद हैंडल करना भी तो है ना, बट नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? मेरी बात सुने कि बाहर से लोग आएंगे। आपने रिसर्च पेपर लिखवाना है कि सियासत करनी है? आप मुझे मेरी बताएं। बात सुने, हम रिसर्च पेपर लिखवाने हैं कि सियासत? सर ये दोनों चीजें करनी दोनों करनी पड़ती है। आज आपको डेस्क चाहिए, ये बगैर रिसर्च पेपर करे जो सियासत हो रही है आपने ना, देखी उसमें है। 30,000 अरब रुपया खर्चा कर दिया इन्होंने, ठीक है। टैक्स के ऊपर टैक्स सरचार्ज लगा दिया, बच्चों के दूध पे टैक्स लगा दिया, बोला मुल्क मुश्किल में, लेकिन हम 24% एक्सपेंसेस बढ़ा रहे हैं। मुल्क मुश्किल में हम 300 यूनिट फ्री देंगे, पीपल्स पार्टी वाले कहते थे, हम 200 यूनिट फ्री देंगे, PDMLN वाले कहते थे। ये 6 महीने पहले आपको पता है किसने किया? क्या? औरंगजेब साहब ने, हु इज नॉट अ पॉलिटिशियन। This budget is Aurangzeb wanted a fixed tax. Aurangzeb wanted a by fixed tax. शहबाज शरीफ said no. इसकी वजह से आज 2.5% आपको पूरी पाकिस्तान की चीजों को महंगा फाइनेंस मिनिस्टर फाइनेंस मिनिस्टर फेस होता है कैबिनेट का, ये प्राइम मिनिस्टर वहाँ बैठा होता है, वहाँ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर मौजूद है, वहाँ एक काबीना मौजूद है, ये सब उनके फैसले होते हैं। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मुझे चाहिए, पिछले साल में 500 अरब का डेवलपमेंट की है, अब मुझे दे दो 1400-1500 अरब, तो मैं तो पूरा कर दूंगा ना आपको दूध पे टैक्स लगा के। अब ना वो काम करते, आप ये डेवलपमेंट के फंड्स को इतना ना बढ़ाते जो कि आप खर्च नहीं कर पाएंगे, ये सारी एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, तो आपको कोई टैक्स लगाने की इजाफे। तो बेसिकली आपको सियासतदान वो चाहिए जो अपने टेक्नोक्रेटिक एक्सपर्टीज रखने वाले दोस्तों के से काम करवा सके। अच्छा, पहले बैक एंड पे तो सियासतदान ही होगा ना। खुद भी जानता हो 4 साल में PhD हो जाती है। यहाँ लोग हैं 12-12 साल वफाकी वजीर रह चुके हैं। तो कॉम्पिटेंट लोग चाहिए, क्रेडिबिलिटी वाले, इंटेग्रिटी वाले लोग मौजूद हैं मुल्क के अंदर जो काम कर सकेंगे। इसके अलावा वो काम नहीं कर सकेंगे। But they have to win elections. Bottom line is this. इलेक्शन जीतते रहे हैं ना वो लोग, इलेक्शन भी जीतते रहे। अच्छा, तो आप पार्टी में सेक्रेटेरिएट कहाँ पे आपकी जमात का? इस्लामाबाद में बन रहा है, नया तामीर कर रहे हैं? सेंट्रल यहाँ पे होगा नहीं, एक बिल्डिंग में, जैसे आपके दफ्तर है, जगह लेकर एक दफ्तर। अगर अलीम खान से कोशिश करेंगे, अच्छा होगा, हम जगह कोशिश करेंगे अलीम खान दे दे। हमारे पास इतने पैसे तो नहीं है कि इतना पैसे तो आपके पास है, लगाने में तैयार नहीं है, मेमन है ना, लगाने में तैयार नहीं है। अब देखिए आप अलीम साहब से आप अच्छा, अलीम साहब को डिफेंड करने का आपका क्या? नहीं, मैंने कब डिफेंड किया? मैंने कहा आप उनसे निगोशिएट करें, आप उनसे निगोशिएट करें, अच्छी बात। सो इट विल हैव सेक्रेटेरिएट्स का एक सेंट्रल सेक्रेटेरिएट। मैं जरा निजाम समझना चाह रहा हूँ। सूबों में भी होंगे। तो हमारी जो उसके बाद डिस्ट्रिक्ट की सतह पर तंजीम बनाएंगे, फिर सूबाई हल्के की सतह पर। अच्छा, इनके फिर बाकायदा इंतखाबात होंगे? जी, इंतखाबात होंगे, और इंतखाबात सब इलेक्टेड बॉडीज हैं, वैसे ही होंगे जैसे होते हैं। टर्म नहीं, उस तरह नहीं, इंशाल्लाह संजीदा इंतखाबात होंगे, संजीदा होंगे। सर एक और बात भी बता दूं कि 2 टर्म के लिए कोई भी सदर होगा या कोई भी सेक्रेटरी होगा, 2 टर्म के लिए ओहदेदार कोई भी होगा, 2 टर्म के लिए होगा। और अगर मिसाल के तौर पे शाहिद भाई मिसाल के तौर पे फर्स्ट सदर बनेंगे, विच इज पॉसिबली ऑब्वियस। Why is it obvious? Because he is the one who's organizing this party. But let's say if he becomes the president, ये बड़ी आर्बिट्री हो गया ना। नहीं, आप सुने मेरी बात। आपको पता है, I respect him as Lord of the इनके आपके खिलाफ भी कोई होगा? अभी हमने कन्वीनर इलेक्ट कर रहे थे, 17 लोग थे, उसमें भी मेरे खिलाफ 4 वोट पड़ गए। मैंने भी डाला, मैंने भी डाला, कोई रीअश्योरिंग बात नहीं, मैंने भी डाला, इनके खिलाफ डाला। जमहूरियत है। देखिए मेरी बात, मैं गुजारिश हम देखें, गुजारिश ये है कि 2 टर्म से ज़्यादा कोई भी सदर नहीं रह सकता। और अगर शाहिद भाई सदर है मिसाल के तौर पे, तो शाहिद भाई 2 टर्म रहेंगे, उसके बाद इनका बेटा अब्दुल्ला नहीं आएगा, ठीक है ना, इनका कोई रिश्तेदार आएगा, कोई और आएगा। वजह हमने अगर अब्दुल्ला क्वालिफाई करता है, अगर उसने काम ठीक किया हुआ है और अगर वो तमाम बॉक्सेस को टिक करता है, तो ये क्या अदा हुई कि वो नहीं ये लिख दिया ना, बस ये पार्टी का फैसला है। नहीं सर, नहीं, ये बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मैं बता रहा हूँ आपको कि सर ये इसलिए होता है कि फिर आखिरी साल में अब्दुल्ला आएगा और वो सदर बन जाए और हम लोग 20-20 साल मेहनत करके बैठे हों। ऐसी मजाक नहीं हो रही है। अगर आपको पार्टी को इंस्टीट्यूशन बनाना है, तो जमात इस्लामी के अंदर मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह के बाद उनका बेटे नहीं आए थे, ठीक है, वो मियाँ तुफैल आए थे, मियाँ तुफैल के बाद उनके बेटे नहीं आए थे, काजी हुसैन अहमद आए थे। तो जमात इस्लामी मॉडल है आपका? सर डेमोक्रेटिक मॉडल है। आप तो बिल्कुल जमात इस्लामी से हम अल्हम्दुलिल्लाह दूर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कहने के बाद अच्छी जमात है। नहीं, तब जमात के अब इस जमात से तो आपके पास कोई नहीं आएगा, आपने ये कह दिया। नहीं, मैं आपको सच बता रहा हूँ। देखिए डेमोक्रेटिक मॉडल है, लेकिन उनकी सोच और हमारी सोच में फर्क है, नजरियाती फर्क है, ठीक, बिल्कुल नजरियाती फर्क है। तो हम अपना फर्क लेकर चल रहे हैं, लेकिन हम ये बात मानते हैं कि उनकी जमहूरी पार्टी है और कोई पार्टी ऐसी जमहूरी नहीं है। ये लाइफ टाइम चेयरमैन नहीं बन रहे, ना इनके बाद इनके बच्चे आएंगे। ठीक। अच्छा, अब ये बताइएगा कि मुझे अगर पढ़ना हो आपके फाउंडिंग मेंबर्स का तो पता चल गया 17 जो हैं, अगर आपके फाउंडिंग पेपर्स मुझे पढ़ने हो, इज देयर अ डॉक्यूमेंट दैट आई कैन रीड? नहीं, हम एक विजन डॉक्यूमेंट बना रहे हैं
जो हम 3-4 हफ्ते बाद लॉन्च करेंगे। तो लॉन्च से पहले बनती होती है, पीपल्स पार्टी की लॉन्च से पहले तैयारी हुई थी। सर वो तो 300 यूनिट वाली होती है कि 300 यूनिट फ्री देंगे, हमने वो नहीं बनाई। नहीं, मैं पीपल्स पार्टी की फाउंडिंग की बात कर रहा हूँ कि आपने विजन के लिखा होगा ना, आपने तहकीक की बात की। वो हम उस पर बात कर देंगे। आप हमारे वेबसाइट पर चले जाएं तो आपको कुछ ना कुछ तो मुझे वेबसाइट के ऊपर कुछ ना कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपकी पार्टी का विजन लिखा हुआ। तो आपको छोटा सा मिल जाएगा। विजन जो है ना, आज इकोनॉमी का विजन है, 3 पेज का विजन है, मसाइल का विजन है, ये विजन आज चाहिए। बट लेट्स सेट बेटर खान साहब की जो आप बात कर रहे हैं वो तकरीबन हर पाकिस्तानी वही बात कर रहे हैं। तो व्हाट्स न्यू इन योर पार्टी? क्या नई बात क्या कर रहे हैं? कौन बात कर रहे हैं? सारे लोग बात कर रहे हैं। नहीं, वो तो एक पार्टी अभी खान साहब को नहीं सुना, वो भी कह रहे हैं टेक्नोक्रेट्स तो कहते हैं रिफॉर्म की जरूरत है। एक पार्टी ने कहा 200 यूनिट दूंगा, दूसरे ने कहा 300 दूंगा, चौथी ने पता, तीसरी ने पता नहीं क्या कहा। ये उनका विजन है, ये उनकी सोच है, ये इनका सोच। हम तो आपको मुल्क के जो आज मसाइल हैं उनके एक सतह तक उसका हल देंगे आपको। हमने अभी भी 3 पेज का एक डॉक्यूमेंट रखा हुआ है जो हमारा विजन है कि हम पाकिस्तान को कहाँ देखना चाहते हैं, लेकिन किस तरह लेके जाएंगे ये आपको 1 महीने में हम बताएंगे। मेरी वैसे तवक्को आपसे ये थी कि आप मुझे कोई 25, 30, 50 पेज का भारी भरकम डॉक्यूमेंट देते हैं, क्योंकि आपने कल अगर आप हमें वक्त देंगे तो हम आपको वो उसके बारे में क्या 12 घंटे के अंदर 75 पेज मुझे दे देंगे? वर्बल बैकग्राउंड दे देंगे। आई डोंट नीड वर्ड, द प्रॉब्लम विद दिस कंट्री इज वर्बल बैकग्राउंड्स। एक और प्रॉब्लम है कि सब्र भी कोई नहीं करता, 30 दिन ठहरे। पार्टी आपके इंटरव्यू हो के हम देख के हमें मजा भी आता है, लेकिन थक भी गए हैं। तो उतने इंटरव्यूज को अगर आप ट्रांसक्राइब भी कर लेते तो आपका विजन बन जाता। पूरी आगे कई शो करेंगे, उस डॉक्यूमेंट को डिस्कस करेंगे, वो हम उसका इवेंट करेंगे पूरा। आप देखिए जानबूझ के जब आपके पास आएगी ये चीज तो आपको लगेगा थोड़ा सा मुहर्रम के दिन निकलने दीजिए, उसके बाद हम ये लॉन्च करेंगे। आपके पास आएगी तो आपको एक चीज फर्क नजर आएगी कि ये पढ़े लिखे मुहर्रम का लिखने से क्या था? नहीं, मतलब ये मुहर्रम के 10 दिन निकल जाए थोड़ा सा, उसके बाद हम इसको भी लॉन्च कर लेंगे। एक ज़्यादा कन्विंसिंग बात नहीं लगी मुझे। ना कोई कन्विंसिंग नहीं, मैं वाकईतन मैं जानना चाह रहा हूँ। देखिए, मैंने पार्टी की लॉन्च देखी, आपने मेरे से ज़्यादा पार्टी की लॉन्च देखी होगी। मिल्लत पार्टी हमने देखी, मुशर्रफ की पार्टी हमने देखी, MKM में से पार्टीज निकली, इफ्तिखार चौधरी साहब ने पार्टी बना दी। हमने पार्टीज की लॉन्च देखी है। और जब भी लॉन्च हुई मिल्लत पार्टी, IPP का जिक्र नहीं किया आपने, IPP क्यों लीग का जिक्र नहीं किया? क्यों लीग का चले कर दें, IPP का कर दें, लेकिन उन पार्टी बाप का तो बेहतर पता होगा, आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। लेकिन मैंने मिल्लत पार्टी के इस वजह से जिक्र किया कि उनकी फाउंडिंग जो अनाउंसमेंट थी, मैं उसमें मैंने शिरकत की। इफ्तिखार चौधरी साहब की जो जमात है उसके अंदर हमने शिरकत की, और उसके अंदर वजीउद्दीन साहब ने अपनी जमात का, उन्होंने अपने, देखिए आपको पता भी नहीं है। सो ये ना हो कि कल कोई एंकर किसी और पार्टी के मेंबर से 4 साल बाद बात कर रहा है तो मिफ्ता साहब ने पार्टी लॉन्च की थी, मुझे नहीं पता। सर वैसे डू यू फियर दिस माइट हैपन टू यू? सर आपने वजीउद्दीन पार्टी की आपने ऐड देखी थी लॉन्च होने से पहले? हमारी पार्टी की देखी, वजीउद्दीन साहब किसी और जॉनरा से ताल्लुक, हमारी ऐड देख ली ना। सो ऐड तो मैंने, उस ऐड का तो मसला है, सोशल मीडिया के जरिए आप लोगों को इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन मुझे लिखा हुआ चाहिए था। अब वापस आइए, फौज से ताल्लुकात आपके कैसे हो? आए या नहीं? नहीं आए या नहीं, वो वाले ताल्लुकात आई नहीं। अच्छा, मैंने कहा कह रहे हैं आए या नहीं जी, जो आप समझ लें। लेकिन देखिए, फौज से और सियासतदानों के ताल्लुकात जब आइन से बाहर जाते हैं तबाही मुल्क की होती है। Which means what? अच्छा, आइन जो कहता है ये ताल्लुक है, ये फौज का रोल है, ये सियासतदानों का रोल है, जुडिशरी का रोल है, ताल्लुकात वहाँ तक रखें। इक़्तिदार में आने के लिए फौज का सहारा लेंगे तो मुल्क ख़राब होता है, ये बड़ी वाज़ेह बात है। ये 70 साल का ये आपके सामने सफ़र है, ठीक। वहाँ जो भी जिसने ये रास्ता अपनाया है वो तबाही है, वो ख़राब मुल्क होता है। वो भी ख़राब होते हैं, सियासतदान भी ख़राब होते हैं। मैंने 4 आर्मी चीफ से रिटायरमेंट के बाद सुना है कि सियासतदान मेरे पास आते हैं, कहते हैं मैं इक़्तिदार दिलवाऊँ, ठीक, मैं नहीं जाता उनके पास, वो आते हैं मेरे पास। तो फिर नहीं, आप उनकी बात पे यकीन करेंगे, सियासतदानों की बात पे? मुझे नहीं पता ना, वो तो नाम लेके बताते हैं। तो मैं 4 का बता सकता हूं जिन्होंने अपने एक्सटेंशन के लिए बड़ी कैंपेनिंग की, वो भी तो आपको पता है, आप प्राइम मिनिस्टर रहे। सर एक्सटेंशन अब ना देना, वो तो आपका हक है। ओहो, लेकिन मेरा और फौज जिस दबदबे के साथ वो आपके पास आते हैं, अपने बंदे साथ लेके वहां पे बैठ जाते हैं, फिर प्रेस रिलीज डिक्टेट करवाते हैं। ये बातें मैंने कभी ऐसी चीज देखी नहीं है, यकीन करें। जलबाजवा साहब की एक्सटेंशन की नोटिफिकेशन प्राइम मिनिस्टर हाउस में नहीं तय हुई थी? कौन सी? हम उस वक्त जेल में, सेकंड वाले, हम उस वक्त दूसरी हुकूमत ही, हम जेल में थे। और मैंने जब वो देखा वो खत, तो मुझे नायब के अफसर ने दिखाया कि ये हो गया है। मैंने कहा तो जाली है। अच्छा, नायब के अफसर आपको ये दिखा रहे थे? हाँ, वो लेकर आए कि साहब ये देखें, ये क्या चीज़ है। मैंने कहा तो जाली है, ये तो हो नहीं सकता, प्राइम मिनिस्टर ऐसा खत जारी कर नहीं सकता। समरी आती है तो आप समरी अप्रूव करते हैं, आप खत को नोटिफिकेशन तो जारी नहीं करता प्राइम मिनिस्टर। लेट्स टेक अ ब्रेक हियर। अवाम पाकिस्तान पार्टी के फाउंडिंग मेंबर्स हमारे पास मौजूद हैं। तो फ़ौज को अपना किरदार अदा करना है, सियासतदान को अपना किरदार अदा करना है।
सबने मिलकर मुल्क के लिए काम करना है। मिल के ना कहे, ये देखें, इससे फिर एक पेज का तस्वर उभरता है। सर एक पेज की बात नहीं है, लीडरशिप, फौज इस मुल्क का हिस्सा है। सियासतदान को उनसे क्या ताल्लुक है? गवर्नमेंट का आपके पास मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, उनके जरिए ताल्लुक है। उसके बाद NSC का फोरम है। ये 2 इदारे हैं जहां पर फौज और सियासतदानों का ताल्लुक आता है। इसके अलावा अगर कोई ताल्लुक होता है वो हमेशा मुल्क के नुकसानदेह साबित हुआ है। सीरियसली देखें, या तो आइन को आप चेंज कर दें अगर आपको ये पसंद नहीं है, लेकिन अगर जो आइन में लिखा हुआ है उस पर अमल कर लेना। एक कुछ अरसे तक ये भी ट्राई कर लें, हमने 70 साल तक मावरा आइनी चीज़ें की हैं, हम 2-4 साल ये भी ट्राई करके देख लें कि आइन के हिसाब से चलें। हम किसी को रोक नहीं सकते सियासत में मुदाखलत करने से, हम अपने आप को रोक सकते हैं। मुदाखलत का कौन सा हिस्सा आपको बहुत बुरा लगता है? सियासत, देखें मेरी सियासत का, सियासत में तो बहुत बड़ी फील्ड है ना जी। हाँ। उसमें कौन सा हिस्सा जो है आपको बहुत बुरा लगता है? जो चीज़ आइन से बाहर जाएगी नुकसानदेह होती है मसलन मुल्क के लिए, जो भी होगा। इलेक्शन में अगर रोल अदा हो जाता है, इलेक्शन बाद हुकूमत बनाने में हो जाता है हुकूमत के। अब आप देखें आज जो प्रमोशन है सिविल सर्वेंट की, वो भी रिपोर्ट पे डिपेंड करती है इंटेलिजेंस के इदारों की। नहीं, वो तो ये क्या जज साहिबान की जो रिपोर्ट है वो भी उधर से ही आती है ना, सारी इंटेलिजेंस एजेंसी से आती है। वो आती हो या ना आती हो, यहाँ पर तो अब फॉर्मली ये रोल बन गया है कि सरकारी अफसर की 21 से 22 की प्रमोशन जो है वो इंटेलिजेंस इदारों की रिपोर्ट पर डिपेंड करेगी। इंटेलिजेंस इदारों, लेकिन फौज नहीं। इंटेलिजेंस इदारों में तो सिविलियन भी है ना, IB भी होगी ना। नहीं मुझे IB अच्छा दोनों होते हैं, IB भी होगी, IB और ऐसे दोनों। सो ना इलेक्शन में उनका रोल होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ना उनका रोल प्रमोशंस में होना चाहिए जी। SIFC होनी चाहिए। SIFC अगर सिविल कंट्रोल में है, SIFC के मतलब क्या है? मुझे नहीं पता, मुझे भी नहीं पता ना। मैं ये कह रहा हूँ, आप ये कह रहे हैं कि नैब का उस पर इतलाक नहीं होगा, मुल्क के कानून का इतलाक नहीं हो, चलें। But do you need a supra body? That's what my question is. I mean, आपकी पार्टी का विजन जानना सर, ये सोच है ना, ये हमारी पार्टी का विजन। सर एक आपके पास इदारे मौजूद हैं, मिनिस्ट्रीज हैं, आपके पास ECC है, कैबिनेट है, ये तरीका है। So you don't need an SIFC? See, you could, I mean, we never had an SIFC since before 2 years, right? ठीक। तो मतलब 70 years में we did okay, I mean, whatever, I mean, ठीक है। दूसरी गुजारिश ये कि अगर मैं SIFC पे अगर मैशत की बात कर लूँ, देखिए SIFC जाके अगर एक इन्वेस्टमेंट सऊदी अरब से ले आती है, देखिए कुछ नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? यहाँ पे आप जो प्रॉफिट करती हैं कंपनियाँ, उनको आपके पास डॉलर देने के लिए तो नहीं, आप बोलते हैं यार 6 महीने रुक जाओ। आपके पास मुल्क में, पाकिस्तान में महंगी तरीन बिजली है, महंगी तरीन गैस है, शायद भाई जो कहते हैं कि महंगी तरीन ज़मीन है इस खित्ते में, सारे खित्ते में। तो अगर SIFC ने काम करना है तो हुकूमत के मातहत रह के आप हुकूमत के साथ रिफॉर्म्स की बात कर सकते हैं कि यार पाकिस्तान में बिजनेस आसान करते हैं। हुकूमत आपकी पार्टी के विजन के मुताबिक तो गुंजाइश नहीं है ना। आपका अपना फाइनेंस मिनिस्टर है, आपका अपना डिफेंस मिनिस्टर है, उन्होंने तय करना है कि किसको आर्मी चीफ लगना है, किसको आर्मी चीफ नहीं लगना। और प्राइम मिनिस्टर का जो के साथ जो फौज का नुमाइंदा होता है वो कौन होता है? वो आपके साथ भी थे ना, MS। वो सिविलियन होना चाहिए या नहीं? नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो एक ट्रेडिशन बन गई है। कोई सीरियसली मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता लेवल से। कोई आप सिविलियन कर दें तो बेहतर होगा। तो आपके साथ सिविलियन कर दें बेहतर होगा, क्योंकि जैसे आप इबाम पैदा होता है ना कि पता नहीं वो वहां पे कोई निगरानी कर रहा है, तो वो बात खत्म हो जाएगी। You don't agree? I don't think it matters, to be very honest with you. और सिक्योरिटी का कंट्रोल जो है सिविलियन के पास, PM हाउस का फौज के पास होना चाहिए, सिविलियंस के पास। जो MS होता है ना, वो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स को डील करता है। ठीक, हुकूमत के मामला उसके पास नहीं आते, वो सिर्फ जो प्राइम मिनिस्टर हाउस की एडमिनिस्ट्रेशन है, जो ऑफिस की एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको डील करता है। तोहफे तहफ डील करता है उनका नहीं, उनका देखिए उनका बुनियादी रोल नहीं होता है। आपको पता है तोहफे तहफ डील करता है। तोहफे तहफ डील, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव इशूज हैं वो डील करता है। PM हाउस का कंट्रोल फौज के पास होना चाहिए या नहीं, सिक्योरिटी का? There's a reason I'm asking this. सर देखें, ये इसकी हिस्ट्री है ना, सेरेमोनियल था। ठीक, ये हुआ जब भुट्टो साहब सदर बन गए, मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर थे और सदर थे। जब आइन पास हुआ, वो जब यहाँ आए तो वो सारा सब कुछ ले आए। MS भी आ गया, फौज का जो ये रोल है, तो एक सेरेमोनी रोल है। तो मुझे समझ आया कि आपकी पार्टी सिविलियनाइज करना चाह रही है उस निजाम को जो बहुत ज्यादा मिलिटराइज हो गया है। सर हमारी पार्टी नहीं, एक वापस से गुजारिश करता हूँ, हमारी पार्टी जो कहता है या 73 का आइन कहता है ना, उस पर अमल करना चाह रही है। अगर आपको उस आइन की कोई शिक बुरी लगती है तो वो आइन को चेंज कर दें। लेकिन हम ये देखें, वो जब आप ISO सर्टिफिकेशन लेते हैं ना कंपनी, तो वो बोलते हैं कि write what you do and do what you write. ठीक है। So we should write what we are going to do and then do what is written. You want to constitutionalize democracy. चलिए मुझे अब इसी रिदम में ये कहना चाहिए। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेसी बेस्ड उस कॉन्स्टिट्यूशन पे है। ठीक,
अगर ये जो बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज हैं, ये जो आप बेहतर समझ, जजेस का क्या करेंगे? जजेस तो बड़ा पावरफुल सर, जजेस के सिलेक्शन का प्रोसेस आपको तब्दील करना पड़ेगा। क्या उसमें क्या लाएंगे? पब्लिक स्क्रूटनी, पब्लिक स्क्रूटनी। उसका मेथड क्या है? मेथड पार्लियामेंट सूबाई असेंबली है, पार्लियामेंट है। जज पेश हो, वो बताए मेरी क्या काबिलियत है, मैं टैक्स पेयर हूँ कि नहीं हूँ। सबसे पहला सवाल जज से दुनिया में किया जाता है, टैक्स पेयर हो कि नहीं हो। अगर वो टैक्स अदा नहीं कर रहा, दो वजूहत हैं, या वो टैक्स चोर है, कि पार्लियामेंट को बताया वो, या उसके या वो फारिग है सामने पब्लिक में, टीवी पे। तलवत हुसैन को भी इंटरव्यू देते ना एक, चलो वो ज़रा मुश्किल होता है। आप रिवाइज करें, उसकी काबिलियत आपको पता हो। ठीक है, आप यहाँ पर ऐसे जज बने जो अल्लाह माफ करे, मतलब आप क्या करते रहे। मगर अल्लाह ही माफ करे, क्योंकि तारीख तो माफ नहीं करे। लेकिन हैविंग सेड दिस, देखें हमारे, मैंने भी एक मजमून भी लिखा है कि हमारी जुडिशरी की कानून, आप हिस्ट्री देखें, जस्टिस मुनीर से देखें, फेडरल कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, और अब तक आप देख लें कि सीरियसली मतलब ये अपनी मर्जी के फैसले करते हैं, लेकिन जजों को फैसला जो है वो कानून के अंदर रहने के करना चाहिए। लेकिन आपको जो मेरिट का क्राइटेरिया मुकम्मल तौर पर तब्दील करना चाह रहे हैं, आप उसको पब्लिक स्क्रूटनी के जरिए क्रेडेंशियल्स एस्टैब्लिश करते हुए, टैक्स डिक्लेयर करते हुए, ऐसे पार्लियामेंटेरियंस के टैक्स भी सारे डिक्लेयर होने चाहिए। सारे डिक्लेयर होते हैं, लेकिन उसको देखा नहीं जाता ना। देखा नहीं जाता। आपका बारे में कभी देखा है? नहीं, मेरे पास 2019 की एक डायरेक्टरी है जो 2022 में आपने जारी की थी, उसके अलावा मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं। हर साल होता है, पब्लिक नॉलेज है। आप यहाँ हुकूमतें आती हैं, वज़ीर-ए-आज़म आता है, वजीर आते हैं, वो कहते हैं मैं तनख्वाह नहीं लूँगा जी। आज भी ये तो आज भी कहा है, चलें, बहुत अच्छी बात है। आजकल भी ये मैं बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। मेरी ज़ाती उनको राय होगी, आप तनख्वाह ज़रूर ले, काम करें। आपकी तनख्वाह बहुत मामूली है जो आप काम कर सकते हैं। एक काम करेंगे, पूरे 1000 साल की तनख्वाह आ जाएगी। आप मुझे बताइए, आप कौन सा काम है वैसे? कोई एक फैसला कर लें, एक फैसला, आप एक सही फैसले करें, हजारों अरब का फर्क पड़ जाता है मुल्क में। तो आप जो तनख्वाह नहीं ले रहे, मुझे ये बता दें वो गुजारा कैसे करते हैं। ये बड़ा सवाल है, तो एफबीआर को पूछना चाहिए। एफबीआर की वेबसाइट पे पाकिस्तान के, ये आपको पूछना चाहिए, पाकिस्तान के अवाम को पूछना चाहिए। तो हम पूछ रहे हैं ना, लेकिन आप टैक्स भी अदा नहीं कर रहे। आपने कहा ना कि उनके जितने डिक्लेयर्ड असासे जो है वो मौजूद है एफबीआर की वेबसाइट पे। सर असासे नहीं, असास देखिए, असासे छोड़ दे एक तरफ, मैं जिंदगी गुजार रहा हूँ, खर्चात कर रहा हूँ, वो पैसे कहाँ से आते हैं? तो असासे भी उन्हीं पैसों से बनते हैं ना। असासे देखिए, असासे हो सकता है मेरे दादा छोड़ गए हो, जस्टिफाई कर देना, आपको डिक्लेयर करना। असासों का ताल्लुक, अच्छा, पार्लियामेंटेरियंस विल हैव टू डिक्लेयर देयर सोर्स ऑफ इनकम एंड लाइफस्टाइल भी करते हैं। लेकिन सर मैं इस तरह इंटरवीन करता हूँ। देखें, ये जो नैब के कवानीन है ना, शायद भाई कहते हैं कि नैब नहीं होनी चाहिए, ठीक है, और बिल्कुल मैं आपको बताऊँ, दुनिया भर में करप्शन हमसे कम होती है, नैब लेकिन उधर नहीं होती है। आप नैब ख़त्म कर दें और आप ये बोलें कि भाई तुम्हारे ये इनकम टैक्स भरा है 25 लाख रुपए या 12 लाख रुपए, लेकिन तुमने 35 लाख रुपए तो बिजली के बिल में भर दिया है, तो ये कहाँ से आया है? एक मैं आपको सजेशन देता हूँ कि अगस्त के महीने में आप ये करिए, पूरा महीना, बिकॉज इंडिपेंडेंस का महीना है, कि जितने आपके पॉलिटिकल गेस्ट आते हैं ना, उनको बोलो यार अपना टैक्स रिटर्न भी ले आना और बिजली का बिल भी ले आना। जी बिल्कुल, और उनके साथ हमने ये भी कहा है कि आप बड़ी शर्मिंदगी है जो मैंने डायरेक्टरी पढ़ी, वैसे फ्रैंकली 2019 की एक ही मेरे पास एक इकट्ठ की सूरत में मौजूद है। लेकिन वापस है इसके ऊपर क्विकली मैं करना चाह रहा हूँ, खारजा पॉलिसी हिंदुस्तान के साथ कैसे ताल्लुकात होंगे? देखिए, ये इशूज़ आपको कंसेंसस पार्लियामेंट से लेकर ये पॉलिसी हुकूमत की नहीं हो सकती। पार्टी पॉलिसी तो कोई पार्टी पॉलिसी आपने सारे हमसायों से ताल्लुकात हमसाये के रखने हैं, लेकिन इंडिया के साथ हमारा बड़ा सीरियस इशू है, बड़ा एक बेसिक इशू है कश्मीर का। ठीक, आपके सियाचिन का भी हो गया, सरकदी का भी हो गया, ये आपने रिजॉल्व करने की कोशिश करनी है। तो पहले वो रिजॉल्व होगा, फिर तिजारत होगी? नहीं, देखिए, चाइना तो ताइवान को क्लेम करता है लेकिन तिजारत करते हैं। हिंदुस्तान और चीन की कुछ अर्से पहले जंग हुई थी, लेकिन वो तिजारत करते हैं। लेकिन एक बात हमने पाकिस्तान में सोची हुई है कि हमने रोकी हुई है तिजारत, हिंदुस्तान करना चाहता है, ऐसी बात नहीं है। हिंदुस्तान भी जो है वो कोई हमको बेनिफिट नहीं देना चाह रहा है। अब मोदी साहब का तीसरा इलेक्शन हुआ है, देखते हैं कि वो भी बहुत ज़्यादा अगर हिंदू नेशनलिस्ट मोड में है तो फिर ठीक है, नहीं तो अगर वो बात करना चाहते हैं तो इज्जत से हम सबसे बात करेंगे। टुवर्ड्स द वेरी एंड, बाइडेन और ट्रंप पार्टी की पॉलिसी क्या है? बाइडेन और ट्रंप, अमेरिका का मामला है, हमारे ताल्लुकात इतने गहरे हैं हमारी साथ। आप ताल्लुकात अफराद से मत रखें, मुल्क से रखें। वो वहां पे उन्होंने अफरादी प्रेसिडेंसी बना दी। अमेरिका के अंदर बाइडेन भी होगा तो हमको उनसे दोस्ती करनी है, अमेरिका में ट्रंप हो तो भी हमको उनसे दोस्ती करनी है, हमको चीन से भी दोस्ती करनी है, हमको इस्लामी ममालिक से भी दोस्ती करनी है, और हिंदुस्तान से भी अच्छे ताल्लुकात रखने हैं। बिल्कुल, आखिरी 10 सेकंड्स में, इफ यू बिकम द प्राइम मिनिस्टर एंड योर पार्टी गेट्स द पावर, इमरान खान को आप छोड़ देंगे?
अगर फॉर्म 45 के प्राइम मिनिस्टर बने, इमरान खान के ख़िलाफ़ केसेस हैं, उन पे मैं किसी को प्राइम मिनिस्टर वगैरह को जेल में डालने के हक़ में नहीं हूँ। आप उनको प्रोसिक्यूट करें, प्रोसिक्यूट मत करें। ठीक, उनके आप यहाँ पर जिसके खिलाफ केस बना है वो केस स्टैंड अप नहीं करता हाई कोर्ट्स के अंदर। अभी वो सही, अगर उन्होंने गलत काम किया है, यू शुड पे द प्राइस। व्हाट इज योर पार्टी पॉलिसी ऑन इमरान खान की? सही केसेस बने, गलत केसेस? और पार्टी पॉलिसी क्या होगी? जजेस फैसला करें ना। अगर आप जज सही लगाए, इमरान खान साहब ने जज सही लगाए होते तो आज ये मामला ना होता। मगर हम एक बात जरूर नोट करेंगे कि मुझे इस्लाम की तारीख में कोई और इद्दत का केस न मिला नहीं है, लेकिन हो सकता है कि और हों। इससे मुराद क्या है कि आप कि ये मतलब हमने कोई मतलब सीरियसली अब मतलब घरों में जाके इद्दत के तो केसेस, मानिका साहब को कहेंगे केस विड्रॉ करें? मैं तो नहीं कहूँगा उसने केस करा है, लेकिन मतलब अभी द थिंग इसके सर रात के देखें मैं गुजारिश ये है कि जस्टिस हैज टू बी डन एंड इट हैज टू बी सीन टू बी डन। आई हैव टू लीव इट। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, कल मुल्क भर में पेट्रोल पंप्स बंद रहेंगे और अगर आप इस प्रोग्राम का रिपीट देख रहे होंगे तो मैं कहूँगा कि आज मुल्क भर में पेट्रोल पंप्स बंद रहेंगे क्योंकि एहतजाज हो रहा है जो नया टैक्स लगा है। हमारे पास अब्दुल समी खान साहब मौजूद हैं, चेयरमैन पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन। खान साहब बताइएगा कल क्या होगा? मुल्क भर में तमाम पेट्रोल पंप्स बंद होंगे मुकम्मल तौर पर? जी इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में पेट्रोल पंप बंद होंगे, सिवाय कंपनी जो ऑपरेटेड पंप है वो खुलेंगे क्योंकि वह हमारे मेंबर नहीं है। ठीक, तो आप इंशाल्लाह क्यों कह रहे हैं? ये कोई अच्छी बात तो? हड़ताल, लोगों को तकलीफ होगी, पेट्रोल सप्लाई बंद होगी। नहीं, इंशाल्लाह नहीं, हमारे रोज़ी का मामला है ये। हमारी अपनी ज़िंदगी अपना, अगर हम इंशाल्लाह इसलिए कहते हैं कि अगर हमें मुनाफा नहीं हुआ, बराबर गए, तो हम कैसे सरवाइव कर सकते हैं हमारे डीलर? इसलिए इंशाल्लाह कह रहा हूँ, वरना मैं और बातों में तो बहुत ही कम इंशाल्लाह करते हैं। जब कोई मजबूरी होती है तो इंसान जब भी ऐसी बात करता है। मैंने आपका एक बयान पढ़ा जिसमें आपने ये भी इशारा दिया कि हड़ताल एक दिन से लंबी भी हो सकती है। क्या ये दुरुस्त है या वो सही रिपोर्ट नहीं हुआ? जी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। कल देखते हैं 2 बजे तक क्या पोजीशन है, गवर्नमेंट हमें क्या, हमसे जो मुतालबा है वो क्या पूरा करती है या नहीं करती है, उसकी वजह से मैंने कहा ये। अच्छा, ये फरमाइएगा कि आपको किसी ने एश्योरेंस दी हुकूमत के किसी भी सतह के ऊपर के आप जिस? नहीं, कोई एश्योरेंस कोई एश्योरेंस नहीं दी। हम फाइनेंस मिनिस्टर से मिले, हम CBR के चेयरमैन से मिले, सेक्रेटरी पेट्रोलियम से मिले, DG ऑयल से मिले, एक्सप्लोसिव वालों से मिले, DG से, हर एक से मिले और हमने अपनी तकालीफ को बयान की। वो खामोश बैठे रहे, उन्होंने ये नहीं कहा कि आप गलत कह रहे हैं, मगर हमें शायद उम्मीद थी। वो कहते साहब ये तो बजट में आ गया। अब बजट में आ गया तो यार बात सी ये है कि एक ऑर्डिनेंस आ जाए, उसके बाद असेंबली से पास करा दे। ये तो ऐसी ऐसी चीज़ें करते हैं। तो हम मजबूर थे कि हम 5 तारीख को अनाउंस कर देते। हमने पूरी कोशिश की, इस्लामाबाद पूरा पाकिस्तान के अहदेदार आ गए कि हम उनको कन्विंस करें ताकि ये नौबत ना आए। ये मेरे समझ नहीं आता ये क्या कर रहे। और हमेशा बजट से पहले जब हमारा कोई मामला होता था 50 साल से, तो हमें कंसल्ट ज़रूर करते थे। अब मालूम नहीं कि IMF के अलावा कोई बात नहीं करते, वही IMF का रट लगाते हैं। भाई IMF अपनी जगह पे, इस मुल्क के भी कुछ तिजारती और ऐसे हालात है, उनको भी तो उनको गौर करना चाहिए। इनको ये समझ नहीं है कि किस तरीके से इनका गुजारा होगा डीलरों का। हम कोई नाजायज़ मुतालबा तो कर नहीं रहे। ठीक, हम तो ये चाहते हैं कि ये जो टैक्स लगा है इसको आप हटा दें। हमने और कोई मुतालबा नहीं कर रहे इनसे।
अच्छा, एक रिपोर्ट ये भी है, कोई बहुत बड़ी तादाद में जो स्मगल्ड पेट्रोल आता है पाकिस्तान में ईरान के ज़रिए, बहुत सस्ता वहाँ से आता है, यहाँ पर बहुत महंगा बिकता है। वो कौन से वो आपके पेट्रोल पंप्स के ऊपर बिकता है, कोई और पेट्रोल पंप से? नहीं, देखिए हम तो कई साल से जद्दोजहद कर रहे हैं, कोई डिपार्टमेंट नहीं छोड़ा। उसकी वजह यह है कि हमारे पंपों की सेल कम हो गई। स्मगल प्रोडक्ट आने से इन्होंने डिब्बा स्टेशन बना लिए, लोग वहाँ से पेट्रोल लेते हैं और वो पेट्रोल भी रिफाइंड नहीं होता, गाड़ियाँ भी ख़राब हो रही हैं। हमने तो ये तक कहा कि 2 डीलर इसको ले रहे थे, हमने उनकी मेंबरशिप ख़त्म कर दी। हमने हर तरीके से कोशिश की। हमने गवर्नमेंट से कहा कि आपका इंपोर्ट टैक्स कम हो रहा है, आप बॉर्डर पे जो अगर आ रहा है उस पर टैक्स लगा दें। जब इतना चारण दे दिया ऑफिशियल पेट्रोल डीजल में और इतना कम वो है, तो अब क्या होगा? अब गवर्नमेंट ये चाह रही है कि ये जो इतना टैक्स लग गया है तो इससे क्या असर होगा, तो लोग तो फिर और इनकरेज होंगे स्मगल प्रोडक्ट लेने में। कोई बिल्कुल आखिर में कोई बीच का रास्ता नज़र आता है कि हड़ताल से अगर मामला तय ना हुआ फिर आप एक और दिन हड़ताल करेंगे, या मुसलसल हड़ताल की कैफियत में तो नहीं रहेंगे ना कहीं तो आपको तय करना होगा इस मामले को? देखिए हम कल 2 बजे तक उनका इंतज़ार करेंगे। हड़ताल तो सुबह 6 बजे शुरू हो जाएगी कि क्या डेवलपमेंट होता है। गवर्नमेंट कोशिश तो कर रही है मुख्तलिफ ज़राए से कि हड़ताल ना हो, मगर शाबाश है हमारे डीलरों को कि वो किसी दबाव में अभी तक आए नहीं है। तो 2 बजे देखते हैं कि क्या पोजीशन होगी। मैं गलत बयानी करता नहीं, तो इंशाअल्लाह आपसे बात होगी, मैं आपको पूरी पिक्चर बता दूँगा। बहुत शुक्रिया अब्दुल समी खान साहब। नाज़रीन, कल पेट्रोल की हड़ताल है तो देखते हैं कि मामला किस तरफ जाते हैं। हमारी तरफ से यही कुछ इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।